बच्चों, हम क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एंड रासायनिक समीकरण समझ रहे हैं। इसमें जो हम ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इस 8 मार्क्स में आपके लिए 4 मार्क्स का तो सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो उसी सीरीज में सेकंड वीडियो है अपना, ये समझेंगे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करना है। ओके, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 6 का 2 वाला क्वेश्चन, जो कि उसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन पे आधारित था। अब नेक्स्ट इसी का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमें रासायनिक समीकरण लिखना भी है और उनकी क्या लिखना है, अवस्थाएं। अवस्थाएं माने स्टेज लिखनी है कि वो क्या है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, क्या है। और फिर क्या करना है, संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, उसका सबसे पहले तो आप समीकरण लिखिए पूरा, फिर उसकी स्टेट लिखिए, फिर उसको संतुलित कीजिए। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? अब इसका आंसर समझते हैं। तो क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले आंसर में लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। ओके, जिस बच्चों पे जैसे ये लिखा है बेरियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला ही नहीं बन रहा, क्योंकि इसको लिखने संतुलित तो तब होगा जब फॉर्मूला बनेगा आप पे। और अगर ये नहीं बन रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक ट्रिक के साथ समझाया है कि कैसे, 5 मिनट की ट्रिक है, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपको बहुत इजी और बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा कि रासायनिक सूत्रों को लिखा कैसे जाता है। तो पहले आप उसको देखिए अच्छे से, फिर आप, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे उसकी। ओके, चलिए समझिए। बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 के विलयन अभिक्रिया करके, मतलब ये दोनों क्या है, विलयन है। विलयन है तो यहाँ पे क्या आएगा, AQ, मतलब जलीय विलयन है। विलयन माने घोल, उसको बोलते हैं एक्वा। तो यहाँ पे AQ से उसको लिखेंगे अपन, AQ की क्रिया हुई तो क्या बन गया, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन, ये भी विलयन है तो इसको भी अपन लिखेंगे AQ इक्वल सॉल्यूशन है का विलयन, प्लस आघुलनशील बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसा है, आघुलनशील। आघुलनशील है तो कोई भी चीज आघुलनशील मतलब सॉलिड होगी, तो लिखेंगे बेरियम सल्फेट, इसको लिखेंगे S। क्लियर? तो 2 चीजें हमने इसमें कर ली, एक समीकरण लिख लिया और उनकी अवस्थाएं लिख ली, स्टेज लिख ली। कैसे लिखी, हमने देखा कि बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तो ये क्या है, एक विलयन है, ये भी एक विलयन है। ओके, विलयन है तो घोल है, घोल इक्वल सॉल्यूशन है, तो AQ उसका लिखा, इसका भी AQ लिखा। और ये भी उन्होंने कहा सोडियम क्लोराइड का विलयन, जहां भी विलयन आए ये जल के साथ, तो उसमें अपन AQ लिखेंगे, इक्वल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे आघुलनशील तो लिखना है सॉलिड। क्लियर? अब इसको हम संतुलित करते हैं, बहुत सिंपल है। बेरियम, बेरियम कितने हैं यहाँ पे, इसको बस देखना है, बेरियम कितने हैं, 1, तो 1 लिख लेंगे। क्लोरीन कितने हैं, ये क्या लिखा है, क्लोरीन का 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सोडियम का कितना लिखा है यहाँ पे, 2। सल्फर का कितना है, 1, और ऑक्सीजन का 4। कुछ भी नहीं करना, इसको देखते हुए सिर्फ संख्याएं लिखनी है कि कितने कितने नंबर इनके दिए गए हैं। क्लियर? अब इसको देख लेते हैं कि इस साइड क्या है, उसका जो संतुलन करना है, उसका मतलब ही है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे बेरियम है तो यहाँ पे बेरियम 1 होना चाहिए, ये पूरा, तभी इसको संतुलित समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पहले बेरियम से स्टार्ट करते हैं, इससे लिया कितना है यहाँ पे
1, क्लोरीन क्या है 1, सोडियम 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। आया समझ में? इसको कुछ भी नहीं करना, इसमें से नंबर देख के सिर्फ ये लिखते जाना है। अब हमने देखा बेरियम का यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, क्लोरीन का यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है। हमें क्लोरीन को क्या करना है, बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी हम क्या लाएंगे 2 लाएंगे। क्लियर? तो सिंपल 1 को 2 में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 2 का गुणा या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। जैसे ही हम यहाँ पे 2 करेंगे तो हमें यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2। हमने ये 2 लगाया तो क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि इसके साथ और कौन सा परमाणु है। जैसे ये सोडियम, तो इसमें भी इंटू होगा 2 का, तो यहाँ भी क्या करेंगे सोडियम में इंटू 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब देखते हैं बेरियम 1 है तो ये क्लोरीन 2, तो यहाँ 2, यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ सल्फर 1 तो यहाँ पे 1, और ये 4 तो ये 4। तो मतलब हमारा जो पूरा समीकरण है, जो इक्वेशन है, वो कैसी हो गई, सॉल्व हो गई, और यही आपको आंसर में लिखना है। ये समीकरण का संतुलन हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, चलो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का थर्ड का फर्स्ट हो गया, सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फॉर्मूला समझना है तो इसके पहले की वीडियो ट्रिक के साथ अच्छे से समझना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, विलयन है तो A क्यों करेंगे, इक्वल सॉल्यूशन है, विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस किसकी क्रिया हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी किसमें है, जल में विलयन है, तो A क्यों करेंगे, करके अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्लोराइड का विलयन, ये भी विलयन है, ये घोल है, तो इसको भी लिखेंगे AQ प्लस जल, जल का फॉर्मूला सभी को पता है H2O। आ रहा समझ में? फिर वही जो यहाँ पे देखेंगे कि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2 हो जाएंगे, तो हमारे हाइड्रोजन के कितने हैं 2। अब क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है 1। चलो यहां देख लेते हैं, सोडियम 1, फिर क्या लिया था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन यहां पे लिख दे रहे हैं 1। समझ में आ रहा है? यहाँ भी अपन तो जल तो लिक्विड ही रहता है, तो यहाँ पे L लिख देंगे लिक्विड का। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है तो यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 तो यहाँ भी 1, हाइड्रोजन 2 तो यहाँ भी 2 और क्लोरीन 1 तो ये भी 1। मतलब ये पहले से जो समीकरण है हमारा ये संतुलित है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सही तरीके से फॉर्मूले से लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका वही आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब हमने आपके जो पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन थे उसके सारे क्वेश्चन जो समीकरण के संतुलन से रिलेटेड थे वो करवा दिए। आज हमने 3 किया है, इसके पहले 2 करवाया था। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब जैसे मान लो हमने रासायनिक समीकरण का संतुलन समझा है, तो इसके जो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे आप एक साथ कर लीजिए। जैसे हमने पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ इससे संबंधित हैं कि आपके रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। अगर आप एक साथ इनको रेगुलर करते जाएंगे तो एक प्रैक्टिस होती जाएगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और प्रैक्टिस के साथ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है आप एक्सरसाइज के 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन को कर लीजिए
और अगर उसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, तो हम आगे वो भी समझाएंगे। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, जो फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड तो कर लिया है, कि जो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो मैग्नीशियम रेवन है वो क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और ये परत क्या करती है, मैग्नीशियम की रिएक्शन वायु से होने नहीं देती, रोकती है इस रिएक्शन को। तो इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को साफ करके हटाया जाता है, जिससे ये वायु में आसानी से जलने लगे। क्लियर। इसके सारे नोट्स, इस जो पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर है, इसके सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, ठीक है, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।